भाग भाग के दिखा। जब भी मेरी किसी लड़की पर नजर पड़ी है तो उसका रेप करके मार दिया उसे, लेकिन तूने मुझे बहुत सताया है। लेकिन तुझे मैं आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने जो कसम खा रखी है। तेरी आंखों में मुझे मौत का डर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे क्यों डर लगेगा? क्या करेगा तू? रेप करेगा? कर लेना। तुझसे लड़ने की शक्ति तो मेरे पास नहीं है, तो क्यों फालतू में चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? तेरी मर्जी। कोई जानवर मेरे ऊपर है ऐसा समझ लूंगी मैं, लेकिन इसे सोचकर मैं रोऊंगी नहीं। तेरे मरने तक ये बस्ती में छोड़ूंगी नहीं। तुझे जो करना है कर ले। ठीक कहा तूने। जब तक मेरी मर्जी है तब तक तो इस बस्ती से ही नहीं, इस दुनिया से कहीं नहीं जा सकती। ए पांडी, ये अपना भाई इतनी देर क्यों कर रहा है? रेप करने में आखिर इतना टाइम थोड़े लगता है। क्या हुआ? नाटक कर रही क्या? जो पत्थर जैसी पड़ी है तेरी बिना मर्जी से हो रहा है क्या? ये कोई सुहाग रात नहीं है। मैं तो तेरा रेप करके सिर्फ अपना बदला लेने वाला हूं। दिखा अपनी हिम्मत। दिखाती क्यों नहीं है अपनी हिम्मत? चिल्लाती क्यों नहीं है? तेरा रेप हो रहा है ऐसा बोलकर चिल्ला क्यों नहीं रही है? अरे कुछ तो बोल। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मैं कब से बेकरार हो रहा हूं। मारना चाहती है ना? ले मुझे मार 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 मुझे मार मार। थूकना चाहती है ना? ले थूक मेरे ऊपर, थूक थूक दे। तू नहीं जानती मैंने कितना तेरा इंतजार किया है। तो ये नहीं जानती है 300 लड़कियों का रेप किया है मैंने। तो मुझे हिजड़ा बना देगी क्या? हे! अब तक तू मेरे साथ नाटक कर रही है। मरना तो नहीं चाहता था लेकिन तुझे खत्म कर दूंगा। हे! बस्ती में औरतें सिर्फ मेरे लिए ही हैं, वरना वो जिंदा नहीं रहती हैं। हे! उठ! क्या हुआ तेरा नाटक? ए पांडे, ऐसे क्या देख रहा है? अंदर जो शूटिंग हो रही है वो चलती रहेगी। क्या कहते हो भाई? अपने को भी एक चांस मिलना चाहिए। तेरे को चांस चाहिए क्या? अरे भाई को पता चल गया ना तो तेरे को उल्टा टांग देगा। बात करता है। रेप का डर नहीं है ना? मरने का भी डर नहीं है ना? पता नहीं तेरी माँ ने तुझे किस टाइम पे पैदा किया था। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई? वो सबका मर चुके हैं भाई। इसकी जान अब नहीं है भाई। इसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो? मुन्ना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए।
ये बात मैं और तुम जानते हो खाली। और अगर कोई ये बात जान भी गया तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। इसे ले जाकर पहाड़ों में फेंक दो। ए, सुनो रे, उठाओ इसे। सुबह 7 बजे के आसपास जब मैं छत्रीपुरा पुलिस स्टेशन में था, उस वक्त सूचना मिली कि गांधीनगर बस्ती के पास पहाड़ों में एक औरत की लाश पड़ी है। फिर मैं कांस्टेबल वासु के साथ यहां आया। मृतक का नाम श्रीमती शकुंतला, वाइफ ऑफ रामू श्रीवास्तव, उम्र 40 साल, निवास स्थान गांधीनगर बस्ती के आसपास। शकुंतला को आखिरी बार उसके पति ने रात के 8 बजे बस्ती के आसपास स्थित पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। ऐसी सूचना उसके पति ने आकर हमें बताई है। अरे भगवान, क्या पास मत आना वरना मार डालूंगी। हट जाओ। अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मैं अगर तेरे पास आऊंगा तो तू मुझे मार डालेगी ना, लेकिन जब मैं तेरी बॉडी छूऊंगा ना तो तेरे अंदर करंट दौड़ जाएगा। मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों को देखते हुए और यहाँ की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसकी मौत का कारण शायद कोई जंगली जानवर ही हो सकता है। ऐसा लिखो। सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रेप है या मर्डर है सर। चाहे जो भी हो, जो मैं कहता हूँ वो लिखो। हाँ सर। इसके पति को इधर बुलाना। रोना बंद कर, सर बुला रहे तुझे। ये मेरी पत्नी है। अब क्यों रो रहे हो? इतनी चिंता थी तो रात को जाने ही क्यों दिया? रोना बंद करके इधर अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगा। सर मेरी पत्नी। कहाँ जा रही हो? आने के बाद बताऊंगी। मेरा नाम सुजाता है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज तक मैंने एसी में बैठकर मेरी टीम के साथ कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन अभी मैं जो काम करने जा रही हूँ वो भी बिना किसी के मदद के। किसी को मुझे मारना है, उससे मुझे बदला लेना है। यही मेरा न्यू प्रोजेक्ट है।
मेरे लिए सिर्फ बदला लेना ही नहीं है, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वायरस को तुरंत क्लीन किया तो ही सिस्टम सही चलेगा। उसे मारने के लिए मेरे पास उतनी शक्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का जोश मुझे वो स्ट्रेंथ देता है। अब मुझे मेरी ड्रेसिंग चेंज करनी होगी। जैसे भी हो, मुझे गोटी को मारना होगा, लेकिन उसे मारने से पहले मुझे बहुत सावधान रहना होगा। इस मुकाबले में मेरी जान भी जा सकती है। आई डोंट केयर। कहाँ रहती हो? गांधीनगर बस्ती में। मैं भी तो वहीं रहती हूँ, पर तुम्हें कभी वहाँ देखा नहीं। मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, बहुत साल के बाद आई हूँ ना। ऑटो, गांधीनगर बस्ती चलोगे? बैठिए मैडम। अच्छा बहन, तुम भी वहीं पर रहती हो ना? आओ दीदी। मैं नहीं 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 ठीक है, आओ ना। चलती हूँ। अपनी बस्ती में गोटी नाम का नीच इंसान है। औरतों के लिए वो यमराज है। जो भी लड़की दिखेगी उसका रेप किए बिना नहीं छोड़ता वो। फिर कोई एक्शन नहीं लेता? एक्शन लेने वाले को जान से मार डालते हैं। पुलिस वाले भी उसी को सपोर्ट करते हैं। ए, यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? अंदर नहीं चलोगे क्या? आगे नहीं जाऊंगा, बेकार एरिया है। इधर लाओ। अरे पता है आज होली है ना, इसलिए बस्ती अजीब सी रहती है। लड़कियों को ऐसे सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तेरी तो रुक वहीं, मैं भी आता हूँ। क्या रे, गोटी के दामाद को गाली देती है? अभी देख क्या करता हूँ। ए, वीडियो निकाल रे। हाँ? हाँ? क्या सोच रही है? अभी तेरा वीडियो निकालूंगा। हाँ? क्या कर लेगी बोल? अरे, ए, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो, भागने ना पाए। वो देखो, वहाँ वो गोटी के चमचे। ए सुनो, वहाँ मत देखो। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ए, इस तरफ सीधा जाके बाएं तरफ 100 कदम पे तुम्हारा घर है। मैं भी आ सकती थी, लेकिन अभी काफी देर हो गई है। घर में बच्चा दूध के लिए रो रहा होगा। ठीक है दीदी। ये मुझे दे दो। शुक्रिया। अरे सुनो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपना काम खत्म करके चली जाओ। मैं बता रही हूँ, ये बस्ती ठीक नहीं है। ठीक है दीदी। रुक जाओ। ए, पकड़ो रे उसे। छी, उम्र का तो लिहाज करो। तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? प्यार अंधा होता है, वो उम्र नहीं देखता लच्छू। छी, ऐसा है तो अपनी बहन को देख ले, उसकी भी उम्र मेरी जितनी ही है। ओह, हाँ, उम्र हो गई लेकिन माल जबरदस्त है। क्या कर रही है? ताला क्यों तोड़ रही है? ताले की चाबी नहीं है आंटी।
ताले की चाबी घर के ओनर के पास रहती है। वो ओनर मैं ही हूँ आंटी। अच्छा तुम हो? ये तो नरसिंह का घर है ना? वो मेरे दादाजी हैं आंटी। ओह, तो तुम नरसिंह की पोती हो? ऐसा कहो ना, तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे बारे में बताते थे कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। क्या हुआ था उन्हें? पिछले महीने में ही उनकी मृत्यु हो गई। ओहो हो, मतलब तुम अकेली हो बेटा? अरे नरसिंह दादाजी की पोती है, हमारे रिश्तेदार लगते हैं। ऐसे घूर कर क्यों देख रहा है? एक काम कर, घर में जाके पत्थर लेकर आ और उस ताले को तोड़ दे ताकि वो अंदर जा सके। हाँ, अभी ताला तोड़ने बैठूंगा तो ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। ये पकड़ो। हे भगवान, मैंने तो एक अच्छा खासा बेटा मांगा था, लेकिन पागल को दे दिया भगवान ने। तू रूखा बेटी, मैं अभी पत्थर लेकर आती हूँ। इडली इडली, आइए इडली, मजेदार इडली, इडली इडली, आइए इडली, इडली इडली इडली। अरे इडली वाले, आइए इडली है। हाँ इडली इडली, हाँ देता हूँ बहन जी। इडली देना। 20 रुपए की दे दो भैया। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। चटनी भी दे दो। हाँ देता हूँ बहन जी। करके आंखें बंद, छोटी है तो क्या, गली छोटी है तो क्या, गली छोटी है तो क्या। मुझे 40 की देना भैया। हाँ देता हूँ बहन जी। भरता पेट है, ये गली लीजिए। है तो क्या, गरीबों की कहानी बड़ी है। ये चटनी। गरीबों की कहानी बड़ी है, गली छोटी है तो क्या, गरीबों की हाँ कहानी ठीक बड़ी है। है। इडली इडली इडली। नमस्ते इडली वाले भाई। हाँ नमस्ते भाई, तुम्हारी नमस्ते। इडली बहुत मस्त है। तुम्हारी इडली खाने से गैस बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, कोई दवा दारू की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे लिए तुम्हारा लॉस भी हो सकता है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या आप मुझे 1 इडली देंगे? इसके बदले तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, क्योंकि आपका मन एकदम निर्मल है। अबे चने के झाड़ पे मत चढ़। फोकट में इडली खानी है इसलिए बोल रहा ना। तू कितनी भी मक्खन पॉलिश कर ले, तुझे एक भी इडली नहीं मिलने वाली है। वैसे बात कुछ भी हो, तू मक्खन बहुत बढ़िया लगाता फिर है। तो 1 इडली दे देना चाहिए। नाकारा कहीं का। चल जा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी महात्मा जी, सुनेगा। खाना खा चुके हैं क्या? नहीं। तो फिर आ जाइए, प्लेट लीजिए। ये लीजिए लीजिए। हाँ चटनी भी देता हूँ। रुकिएगा, सांभर भी डालता हूँ। कौन है ये जिसे फोकट में इडली खिला रहे हो? जब हम दोनों मर जाएंगे ना, तो शमशान में जो जलाएगा वो यही है। कल्लू कहीं का। रहने का घर छोटा है तो क्या, गरीबों की कहानी बड़ी है। शर्म नहीं आती क्या? छी! अपनी बस्ती में इतनी सुंदर लड़की भी है। चल जा यहाँ से। क्या मस्त दिख रही है। हाँ? कौन है ये लड़की? पता नहीं पापा, कभी देखा नहीं। अभी तो देख लिया ना। जाओ इस लड़की को लेकर आओ, वरना आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है। जब तक इस लड़की को मैं छूऊंगा नहीं, तब तक किसी और लड़की को हाथ नहीं लगाऊंगा। ए, जब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी, तब तक तुम लोग भी भूखे रहोगे। ये क्या है भाई? अगर इसकी भूख ना मिटे तो हम भी भूखा ही रहें क्या? ये कहाँ का न्याय है? मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? इससे कुछ भी कहो तो ये ठीक से निपोड़ता रहता है। ए, जा अपना काम कर। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं भाई। अगर दिखे तो फोन करना। ठीक है। लाओ उसे। आजा आजा, चल पापा, यही ना? छोड़ो मुझे। ये वो लड़की नहीं है। जाओ इसे छोड़ कर आओ, ले जाओ। जा। क्या हुआ भाई? तुम जो भी लड़की देखते हो बोल देते हो कि नहीं ये वो नहीं है। अरे जा रे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर हो क्या रहा है भाई ये? ये लड़की
ये लड़की? अरे ऐसी ही लड़की अभी इधर से जाते हुए देखा है मैंने। ठीक से देख के पहचान के बता। क्या बात करते हैं, जो एक बार मेरे पास इडली खा लेता है मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता। सही बोल रहा हूँ, वो उधर गई है, जाके ढूंढो उसे। चलो रे। जाओ, जाओ। सुनो बेटी, इधर आओ। तुम्हें ही बोल रहा हूँ, इधर आओ। उस तरफ मत जाना, तुम्हारे ऊपर खतरा है। तुम्हें कभी इस बस्ती में देखा नहीं, तुम यहाँ कब आई? मैं इस बस्ती में नहीं हूँ। क्यों बेटी, इतनी सारी बस्तियों में तुम्हें यही एक बस्ती मिली? कहीं जाने से पहले वो कैसी जगह है ये सब पता करने के बाद ही वहां जाना चाहिए ना बेटा। पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, इस बस्ती में क्यों आ गई बेटा? यहाँ पे इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस बसते हैं। औरत को देखकर भूल जाते हैं कि वो भी किसी औरत की कोख से पैदा हुए हैं। मेरी बात सुनो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? इस बस्ती में और भी तो लड़कियां जी रही है ना? जी क्या रही है बेटी, बस मर मर के जी रही है। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो इससे पहले यहाँ से चली जाओ बेटी, जा। क्या अंकल, आप खुद भी डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। इतने सारे लोग मिलके एक इंसान से नहीं लड़ सकते क्या? उनसे जो लड़ेगा उसे काट कर रेल की पटरी पर फेंक दिया जाएगा। वो जो गोटी है ना, वो मामूली इंसान नहीं है। उसकी रगों में खून नहीं, जहर है। नीच इंसान है वो। उसे दूर ही रखना होगा, इसलिए उसे हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहा हूं। उसे पढ़ाकर मुझे नौकरी नहीं करानी है, बल्कि उसके साथ यहाँ कोई अनहोनी ना हो जाए, इस डर में जीने से अच्छा था कि उसे अपने पास से दूर ही रखूं। बेटी, तुम यहाँ किस काम से आई हो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी नजर तुम पर पड़ चुकी है। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से चली जाओ बेटी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी मैं। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं स्टोव ढूंढ रही थी आंटी, उसी वजह से ये सब नीचे गिर गया। स्टोव को देखकर लगता है कि वो खराब हो गया है। मेरे घर पे स्टोव है, उसका इस्तेमाल कर लो। क्यों बेटी, इतना शर्मा क्यों रही है तू? हम सब एक ही बिरादरी के हैं। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? आउला आंटी। हमारा वाघमारे है। तू चुप कर। अच्छा बेटी, आउला हमारे रिश्तेदार हैं। तू रुक, मैं स्टोव लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे घर से नहीं आंटी, ये आवाज बगल वाले घर से आई है। बगल वाले घर से? ए दरवाजा खोल! ए दरवाजा खोल! क्या हुआ? बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? लगता है वो लोग अंदर ही हैं। ए दरवाजा क्यों नहीं खोलती? चल बाहर आ। अगर चोर होता तो ताला तोड़कर अंदर जाता ना। हाँ, ये देखो, इज्जत से बाहर आओगे नहीं तो सबको बुलाऊंगी। मुझे लगता है ये बातों से समझने वाले नहीं है। ए कौन हो तुम? ताला लगने के बावजूद अंदर हो? ताला लगे हुए घर पर नहीं हूँ मैं। मुझे घर के अंदर रखकर मेरे पति बाहर गए हैं। क्यों? शक करता है क्या वो तुम्हारे ऊपर? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गोटी है ना, वो सुंदर औरतों को देखकर उनको किडनैप कर लेता है, इसलिए मेरे पति ने मुझे। वाह रे वाह, तेरा पति 1 महीने से ये इस घर में रह रही है, फिर भी हमें पता नहीं चला। ठीक है, संभाल कर रहना। सुनिए जी। सुनो दीदी, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हैं, फिर आप बाहर कैसे घूमते रहती हो? छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। शाहनवाज भाई अस्सलाम वालेकुम। आगे मत जाना, पुलिस वाले चालान काट रहे हैं। अच्छा, पूरा आरटीओ लगा है। तेरे को भी लग गए क्या? हाँ। कितने लगे? 500। अच्छा, वो लंबा गोरा वाला ही चालान काट रहा है। वो आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं संभाल लूंगा उसे। भाई मेरा काम था, मैंने बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे क्या कह रहे हो? अरे कादर,
मैडम मैडम अभी चले जाएंगे इतनी दीदी। देर इंतजार करूं? चलो ना। आप चिंता मत कीजिए मैडम, चलिए। यही जीना यही मरना और जाना है कहाँ, कल थे जहाँ हम है वही और जाना है कहाँ। तू जो मेरे साथ साथ हाँ रहा तो फिर बात क्या, तू जो रहे पास पास हाँ रहा तो फिर बात क्या। यही जीना यही मरना और जाना है कहाँ, कल थे जहाँ हम है वही और जाना है कहाँ। भैया हाँ? अरे अच्छा, उस लड़की का नाम क्या है? पहले पैसे निकालो। चोरी चुपके चुपके दीदी दीदी चंदा दो। कहीं से मांगे मुझसे छुपकर मेरे दिल का वो पता, धीरे धीरे हौले हौले दिल मेरा भी कुछ कुछ डोले, जी चाहे मैं दे दूं इस दिल का उसे पता। सांस में हो तुम, सांस में हो तुम, ख्वाब और ख्याल हर एहसास में हो तुम, अरे हाँ। क्या चाहिए? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे पर्स में हमेशा हथियार रहता है, पता है? अकेली हूं तो पीछे पीछे आओगे क्या? रेपिस्ट गोटी तुम ही हो क्या? हाँ? मेरा घर पता है क्या तुम्हें? हाँ हाँ पता ही रहेगा। चलो मुझे घर तक ड्रॉप करो। क्यों मैडम, मैं चेहरे से रेप करने वाला लगता हूँ क्या? फिर रेपिस्ट लोगों का फेस कैसा होता है? उनका चेहरा गोटी जैसा होता है मैडम। कल मुझे गोटी को दिखाओगे क्या? ठीक है, दिखा दूंगा। वो देखिए सामने गोटी है, काली शर्ट वाला। इसका नाम मुन्ना है, कोटी की आत्मा की तरह है। कोटी ने खाना खा लिया तो समझो इसने भी खा लिया। वो रेप करता है तो इसे खुशी होती है। इसका नाम रंगा है, कोटी का भाई है, शिकारी कुत्ता समझो। जहां कहीं भी अच्छी लड़की देखता है पकड़कर उसके पास ले आता है। यहां से चलना पड़ेगा, ज्यादा देर यहां रुके तो हम पर डाउट करेंगे। चलो। अंधेरों को दूर है करना, हर मुश्किल से लड़ते रहना, बीती हुई यादें वो कल की देती है आवाज। सच था जो हो गया वो सपना, छूट गया वो साथी अपना, बिखर गया पल भर में अपने सपनों का संसार। दे दो तुम आवाज, दे दो तुम आवाज, हूँ मैं तेरे साथ परछाई की तरह, हर घड़ी हो हर पहर।
अगर वो ज्यादा नाटक करे तो खत्म कर दो उसको, लेकिन उसे छोड़ना नहीं किसी भी हाल में। बस आपकी चांदी ही चांदी है। पीने का बंदोबस्त किया है ना? हाँ हाँ किया ना भाई, जाइए ना आप अंदर, आपको सब कुछ मिलेगा। छोकरी के साथ में टोकरी भर दारू मिलेगी। अरे ये लड़की किधर गई रे? हाँ भाई, यहीं पर छोड़ के गया था उसे। नाटक कर रहा है क्या तू? अरे मैं सच कह रहा हूँ भाई, यहीं पर छोड़ कर गया था उसे। कहाँ गई वो? जल्दी ढूंढ। देखते हैं। अरे ढूंढो रे उसे, लड़की भाग गई यहाँ से। दीदी, भाई चाय। क्या है भाई, हाथ पे कुछ टैटू बनवाया है क्या? टैटू बनवाया है? कहाँ है, दिखाओ दिखाओ जल्दी। कहा ना कुछ नहीं। एस, ये किसका नाम है? संगीता। क्या? सुरेखा, सुशीला, सुष्मिता, इसमें से कौन सा नाम है? अब तो चुप रहे ना, इसका मतलब सूर्या ही है। ओह ये बात है, अपना नाम भूल जाएगा इसलिए इसने हाथ पे नाम लिखवाया है ना? तुम बताओगे या मैं बता दूं दीदी को? कहा ना चुप रहे, कहा क्या बोलना है समझ में नहीं आता। और 10 साल होने के बाद भी नहीं बता पाओगे? भैया वो कमीना आ रहा है, इसकी तो ऐसी की तैसी, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कहाँ जा रहे? छोड़ो भैया, मैं उसे मार कर रहूंगा। छोड़ो छोड़ो, कहा ना? मैंने कहा मेरी बात मान। भैया छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आता। ए, तेरे बच्चे होने की वजह से वो तुझ पर रहम नहीं खाएगा। जाता है तो जाने दो, घूम फिर कर मेरे ही पास तो आएगा। उसकी आंखों के सामने उसके बाप को मार डाला, इसीलिए उसे इतना गुस्सा है। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों रुक गए? वो लड़की इस तरफ ही गई है। क्या कह रहे हैं? जिस लड़की को मैंने वीडियो में देखा था। हाँ, चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलो रे। इधर तो नहीं है, उधर देखें। चलो क्या? उधर देखें। भाई तुम उधर देखो। ठीक है भाई। मुन्ना तुम लोग उस तरफ देखो। हाँ ठीक है भाई। इसे तो मार डाला। भाई के मामले में मैं बाद में देखूंगा, पहले उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए जरूरी है। जाओ जल्दी जाओ। चलो रे। मेरे मम्मी डैडी को मेरे आंखों के सामने ही जान से मार डाला। छोटी लड़की होने के बावजूद भी मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया।
जब तक उसे नहीं मारती मुझे शांति नहीं मिलेगी। सर को पेपर दिखा, लाइसेंस भी लेके जाना साथ में। हाँ। ए ऑटो, रोको रोको, उतरो। साहब बुला रहे, चलो। इस टाइम कहाँ से आ रहे हो? सिनेमा देखकर आ रहा हूं सर। क्या? ये देखिए सिनेमा की टिकट। वो लड़की कौन है? पहचान के साहब? इधर बुलाओ। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता है। हाँ? सुजाता। बैग दिखाओ। जाओ। इस बस्ती में मुझसे बदला लेने वाले ही नहीं बल्कि सोचने वालों का भी यही हश्र करूंगा। तुमसे ही मिलने आ रही थी। कौन हो तुम? क्या हुआ सूरी? कौन हो तुम? गोटी को क्यों मारना चाहती हो? तुमने देख लिया क्या? लेकिन मुझे अभी तक कोई नहीं समझ पाया। गोटी को कोई क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि उसके हाथों से लड़कियों की बलि जो चढ़ रही है। वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी बलि चढ़ रही है? तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की? मेरा पूरा परिवार उसके हाथों से बलि चढ़ा है। उसने जो किया है उसके वजह से मुझे आज तक नींद नहीं आती। उसे कैसे मारा जाए दिन रात मैं बस यही सोचती रहती हूँ। जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देती चैन से नहीं बैठूंगी। उसे मारने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई परवाह नहीं, मेरे पीछे रोने वाला मेरा कोई अपना नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारा अपना। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता। तो मेरे इतना करीब क्यों आ गई हो?
गोटी की जानकारी लेने के लिए। तो मुझ पर जो भरोसा करती हो इसे प्यार ही तो कहते हैं। गोटी के मरने तक मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। सुजाता, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें भरोसा है कि मैं गोटी को कुछ नहीं बताऊंगा। यही भरोसा तो प्यार है। हाँ बेटी आशा। हाँ पापा। अच्छी हो ना बेटी? मैं फर्स्ट रैंक में पास हो गई पापा। ऐसा क्या? हाँ। ए मुन्ना। हाँ भाई। ले जाके कुत्ते को डाल दो। अपनी किस्मत से तो अच्छी जानवरों की किस्मत है। देख रहे हो जानवरों से कितना प्रेम करते हैं। हम लोगों से कोई प्रेम नहीं है इन्हें, बस ऐसे ही साथ दिए जा रहे हैं। चल हट आगे से। ये ले खा ले। माँ, माँ, क्या हुआ रे? क्या हुआ? क्या हुआ बोल? इनसे कहो ये बस्ती छोड़कर चली जाएं। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? हम लोग भी कहीं और चले जाएंगे। आखिर हुआ क्या बता ना। मैं नहीं बता सकता, आप हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। चलो बेटी। लक्ष्मी, देखो सुजाता आई है। ए लच्छू, रात को बुलाया तो क्यों नहीं आई? तेरी बीवी हूँ क्या? तू जब भी बुलाएगा मैं चली आऊंगी। क्यों रे, बहुत ज्यादा बोल रही है तू। तेरी तो लच्छू, लच्छू नखरा मत कर, नखरा मत कर। लच्छू देख मान जा। लच्छू मेरी मम्मी को छोड़ो, मेरी मम्मी को छोड़ो। मान जा लच्छू, बेटी मान जा। बेटी को मारेगा? ये ले। उसे छोड़ दो भाई, उसके साथ कुछ मत करो। डरो मत, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अभी मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं किसी का रेप नहीं करूंगा। ऐसी मैंने कसम खाई है। क्या है रे तू? मेरे घर के सदस्य को कुत्ते भी काटने से डरते हैं और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दामाद को मारा? ए मुन्ना। हाँ भाई। बताओ कि इसका क्या किया जाए? सजा दी जाए। सजा नहीं, वरदान दे रहा हूं इसे। भैया, भैया छोड़ दो। तुझे यहाँ पर पकड़ना अच्छा नहीं लगता है ना? इसीलिए अब इसे कोई भी नहीं पकड़ेगा। मेरा छोटा बच्चा है दूध पीने वाला, ऐसा अन्याय मत करो भैया।